हेलो, कैसे हैं साहब आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे और नए साल में हम लोग कामना करते हैं कि आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो लालसा है, आप जिस सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सफलता आपको मिले, आप अपनी मंजिल पे पहुँचे। चलिए हम लोग आज एक विशेष सूचना के साथ आए हैं। देखिए, कुछ दिन से हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास था वो दोनों बंद था और अचानक से हम लोग क्लास बंद कर दिए थे और करंट अफेयर का भी जो वीडियो आ रहा था वो भी यूट्यूब पर वो भी बंद हो चुका था। और हमें पता है कि आप नाराज़ भी होंगे क्योंकि आपसे हम लोग प्रॉमिस किए थे कि अब लगातार और कंटिन्यू हमारा वीडियो आएगा। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसके वजह से 24 तारीख के बाद हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए। ना ही मेरा ऑफलाइन क्लास चल रहा था, ऐसा नहीं कि केवल ऑनलाइन ही, ऑफलाइन भी क्लास नहीं चल रहा था। इसका कारण भी था और कारण क्या था, क्योंकि हमें लगा कि आप लोगों से शेयर कर लेना काफ़ी बेहतर होगा ताकि आपको भी लगे कि क्या सच में जो क्लास डिस्टर्ब चल रहा था उसकी कोई सच्चाई थी या बस ऐसे ही मतलब मन हुआ तो डाले, मन हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ चल रहा था। तो आपको भी थोड़ा सा पता होनी चाहिए था। तो देखिए एक्चुअली है क्या, जो मतलब समस्या था क्या, ये बातें आपको हम शेयर कर देते हैं। कारण है कि कहा जाता है कि अपनों के बीच में जब आप अपनी समस्याओं को रखते हैं तो आपका मन थोड़ा सा हल्का होता है और शायद हम इसी मन को हल्का करने का ही प्रयास शायद ये कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जो अपनों के बीच में बातें शेयर करने से मन हल्का होता है, तो हमें लगता है कि हमारा ये ऐसा परिवार और आप लोग यही हमारे परिवार है और यही हमारे अपने हैं और इस अपनों के बीच में हम अपनी बातों को रखना चाहेंगे। तो देखिए एक्चुअली था क्या कि हम लोग का जो अभी TRE 2 जो टीचर का जो एग्ज़ाम BPSC से हुआ था, तो उसमें हम भी कैंडिडेट थे और हमारा सिलेक्शन 9-10 के लिए हुआ था। 9-10 के लिए हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस समय हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे उस समय साइट का वजह चल रहा था, साइट ठीक से नहीं चल पा रहा था, लिंक फेल चल रहा था, जिसके वजह से हम वहाँ पे खुद बैठ कर के नहीं कर पाए फॉर्म फिलअप और जिसके वजह से साइबर कैफ़े की गलती के वजह से मेरा जो फॉर्म फिलअप के समय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो गलत भरा गया। और गलत भराने के बाद क्या हुआ, BPSC गलत फॉर्म सबमिट पर ही मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया और 9-10 में मेरा रिज़ल्ट हुआ था। और रिज़ल्ट होने के बाद जो 24 के बाद आपको पता है कि 25 को 9-10 का रिज़ल्ट आया था और फिर 27 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो क्योंकि 25 को रिज़ल्ट देना, फिर आपको 24 तक तो वीडियो डाले थे, 25 को रिज़ल्ट आया, 25 को रिज़ल्ट आने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही थी, तो जो कागज़ात इधर-उधर थे मैंने उसको कलेक्ट करने के लिए 26 तारीख को वीडियो नहीं डाल पाया। फिर जाकर के 27 को, क्योंकि मधुबनी में मेरा हुआ था, तो मधुबनी में हुआ था तो वहाँ जाने के लिए भी आपको एक दिन पहले निकलना होता था। तो 27 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो मुझे 26 को ही निकलना पड़ा और 26 को मैं मधुबनी चला गया था। और उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात थी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मेरा हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया मेरा और मुझे ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोग देखिए क्या, जो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में जब हम लोग गए, डाइट में गए, तो हम देख रहे थे कि जो TRE 1 हुआ था उसमें सब्जेक्ट, क्योंकि शुरुआत में जो जिस भी फ्रेंड से पूछे तो बोला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उतनी मायने नहीं रखेगा और कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो गलती हुआ भी है तो। लेकिन जब बाद में ट्रेनिंग में मैंने गया तो देखा कि पेपर में हर जगह ये दिखा रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। तो TRE 1 जो पहले शिफ्ट में आज से 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी बच्चे नियुक्त हुए थे, जो भी टीचर बहाल हुए थे, जो ज्वाइन भी कर लिए थे, वेतन भी ले रहे थे, तो उन सारे को फिर से रीवेरिफिकेशन करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका गलत था उन सारे को बाहर किया जा रहा था। तो हमें लगा कि जो अभी हम गलत जो मेरा फिलअप हुआ फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और उसी वजह से जब 6 महीना पहले के जो स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं, वेतन ले रहे हैं और उनको बाहर किया जा रहा है, तो हम अभी तो नए ही सेलेक्ट हुए हैं और बाद में जा कर के हो सकता है कि 6 महीना बाद
और इस तरह की स्थिति हमें भी देखने के लिए मिले कि ज्वाइनिंग के बाद फिर से आउट कर देना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो, क्योंकि आप एक चीज़ है कि आप कहीं भी गलत हैं और गलत के साथ अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर है, आप सच्चे इंसान हैं तो आपके मन में ये हमेशा खटकते रहेगा कि हमने गलती की है और मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने जब ट्रेनिंग में गया तो हमें बार-बार खटक रहा था कि जो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, कब क्या होगा, कब हो सकता है कि बाहर कर दे, या मतलब इस तरह की बातें आ रही थी और मन बड़ा व्याकुल सा लग रहा था कि जो मिस्टेक है, क्या होगा, नहीं होगा, मतलब तरह-तरह की सवालें मन में आ रहा था। और इसी वजह से मैंने अंततः क्या किया, खुद से एप्लीकेशन दे करके, एक एप्लीकेशन दे करके खुद से मैं बाहर हो गया। कारण था, ये नहीं कि मेरी बहादुरी थी कि मैंने रिज़ाइन कर दिया। इसलिए हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि 6 महीने बाद जो सरकार हमें निकालेगी और उस समय जब निकालेगी तो फिर उस समय जलील होने से बेहतर है कि आपको निकाला गया, आप पकड़े गए, तो उससे बेहतर है कि आप गलती अगर आपसे हुई है और फिर उस गलती को स्वीकार करके खुद बाहर हो जाना हमें बेहतर लगा। इसी वजह से हम लोग बाहर हो गए और इसी वजह से आप लोग का क्लास भी डिस्टर्ब चल रहा था। और उसके बाद जब हम लोग 30 तारीख को आए तो फिर मन कर रहा था कि अब वीडियो तैयार करें, लेकिन माइंड पूरी तरह से हम लोग मतलब उस चीज़ से बाहर नहीं हो पाए थे कि जो फिर से हम वीडियो लेकर के आ पाएँ, फिर से आपको पढ़ा पाएँ। इसी लेकर के 1-2 दिन का टाइम हम लोग फिर से ले लिया आप लोगों से। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो 9-10 में हुआ था। 9-10 में हुआ था। ये हमारा हो गया रैंक कार्ड, अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ मेरा एडमिट कार्ड है और रोल नंबर हमारा हो गया 247115 आलोक कुमार महेश रॉय। आप देखिएगा, याद रखिएगा 247115। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है, इस मेरिट लिस्ट में अगर आप देखते होंगे, शायद आपको दिखता हो, 965 रैंक और 247115 मधुबनी में हुआ था हम लोगों का। मधुबनी में मेरा हुआ था। और जिसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छाटा गया था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि हर जगह से ऐसे टीचरों को बाहर किया जा रहा है जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, तो मैंने सोचा कि बाद में बाहर होने से बेहतर है कि अभी हम अपनी शिक्षा से बाहर हो जाए। ये आप देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, ये काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण, ये हमें विज्ञान संकाय में दे दिया था। जबकि मेरा जो था केमिस्ट्री ऑनर्स था, फिजिक्स था और मैथ था सब्सिडरी में। तो आयोग के अनुसार अगर आपके सब्सिडरी में या ऑनर्स पेपर में कहीं भी मैथ आ जाता है तो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है। उसके अनुसार अकॉर्डिंग उसके आयोग के अनुसार। और विषय यहाँ पर विज्ञान हो गया था। और ये आपका हो गया ऑडिटेशन पेपर हो गया जो काउंसलिंग में दिया जाता है। फिर हमें डाइट भेज दिया गया था ट्रेनिंग के लिए, 1 दिन की ट्रेनिंग। ऐसे ट्रेनिंग 15 दिन की थी, लेकिन एक ही दिन में हमें लगा कि नहीं, इस तरह से मतलब हमेशा मन में खटकना कि मतलब मिस्टेक है, कब क्या होगा, इससे बेहतर है कि जो हम बाहर हो जाएं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार मधुबनी में हमें 15 दिन के लिए भेजा गया था। आप देख सकते हैं बीपीएससी का रोल नंबर जहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे डाइट में जाने के बाद। और इसके बाद हम लोग बाहर हो गए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो अब जो हमारा क्लास होगा, जो था वो तो हो गया। अब हम लोग फिर से कल से जिस तरह से हम डेली का करंट अफेयर लाते थे और वो और कुछ स्टैटिक्स जीके हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर लाने के लिए, तो कुछ स्टैटिक्स जीके आपके लिए अवश्य लाएंगे। पहले हम लोग जो करंट अफेयर रेगुलर कर रहे थे उसको पहले स्टार्ट करते हैं, 2-4-5 दिन कंटिन्यू जब चलता है तो उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिक्स जीके को भी लाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ाम और यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम है तो उसमें आपको फ़ायदा हो पाए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।